बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज, होप यू आर ऑल वेल। जैसा कि हमने कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट की हुई है, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया क्वेश्चन 1 to 6 एंड सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया फ्रॉम क्वेश्चन 7 to क्वेश्चन 10। इट्स मीन कि कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स के टॉपिक को हमने अपने दो पार्ट्स में कवर किया, लेक्चर 1 पार्ट 1 एंड लेक्चर 2 पार्ट 2। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया फ्रॉम लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हमने कवर किया क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 14। इसी टॉपिक के लेक्चर 4 में हमने लर्न किए फ्रॉम क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 18 एंड इसी टॉपिक का हमारे पास लेक्चर 5 था, जिसमें हमने लर्न किया फ्रॉम क्वेश्चन 19 टू क्वेश्चन 24। इट्स मीन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया, लेक्चर 3 जो कि पार्ट 1 था इस टॉपिक का, लेक्चर 4 जो कि इसी टॉपिक का पार्ट 2 था एंड लेक्चर 5 जो कि इसी टॉपिक का पार्ट 3 था। आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट लाइन्स टू द लेवल कर्व्स। ठीक है, स्केच द कर्व fxy इक्वल c टुगेदर विद del f एंड द टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट। इतनी सी स्टेटमेंट में हमारे पास दो बातें कवर होती हैं कि हम स्केच करेंगे अपने कर्व को। ये हमारे पास लेवल कर्व की डेफिनेशन है, fxy इक्वल सी टुगेदर विद द del f। del f हमारे पास ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। इट्स मीन कि हमने लेवल कर्व को स्केच करना है del f के साथ, और सेकेंडली हमने स्केच करना है टेंजेंट लाइन को गिवन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि स्केचिंग में हमारे पास दो पॉइंट आते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने del f को स्केच करेंगे, ठीक है, लेवल कर्व के साथ, और सेकेंडली टेंजेंट लाइन को जब हम गिवन पॉइंट के ऊपर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम टेंजेंट लाइन को भी स्केच करेंगे। ठीक है, देन राइट एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन, और जो टेंजेंट लाइन हमने फाइंड की हुई होगी उसकी हम सिंपली एक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आज के टॉपिक की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 और गिवन पॉइंट है √2 √2, जिसमें पहला पॉइंट मेरे पास है एक्स का और दूसरा पॉइंट है मेरे पास वाई का। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम del f को कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो del f के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्शियल f बाय पार्शियल x i कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y j कैप। ठीक है, del f के लिए हम पार्शियल f बाय पार्शियल x को कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल y को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स में हम अपना गिवन पॉइंट पुट करेंगे। पार्शियल f बाय पार्शियल x इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल x, f की जगह सिंपली उसका आ जाएगा फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे दोनों। पार्शियल बाय पार्शियल x मेरे पास x स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएगा और ये मेरे पास y स्क्वायर पे भी अप्लाई हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन को विद एग्जांपल सीखा था। यहाँ पर सिंपली हम उसकी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वेरिएबल जिस टर्म में होगा सिंपली सिर्फ वही टर्म सोल्व होगी। अनदर जो टर्म होगी जिसमें वो वेरिएबल मौजूद नहीं होगा, वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी और उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो सिंपली जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो जिस टर्म में एक्स होगा सिंपली वो हमारे पास सोल्व हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट होगा। सेकेंड टर्म जिसमें मेरे पास एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये मेरे पास ज़्यादा कांस्टेंट रीड होगी और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास होगा 2x और इस सेकंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव होगा 0। इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x। अब इस 2x में हम अपना पॉइंट पुट कर लेते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x, और इसमें पॉइंट आ जाएगा मेरे पास √2 √2। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं fx, यानी कि f का हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, और इसमें हम पॉइंट पुट करेंगे √2 √2। तो एज इट इज रहेगा और x की जगह आ जाएगा पॉइंट √2। इट्स मीन के fx मेरे पास एट पॉइंट पे कैलकुलेट हो चुका है √2। ठीक है, 2 √2। इसी तरह से हम अपना fy कैलकुलेट करेंगे, fy इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल y, और मेरे पास f की जगह आ जाएगा फंक्शन। यहाँ भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, तो इट्स मीन के फर्स्ट टर्म मेरे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, और सेकंड टर्म पे जब पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 2y। ठीक है, अगेन fy में अपना पॉइंट पुट करेंगे √2 √2। इट्स मीन कि fy एट अ पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। अब इसको हम अपने del f की डेफिनेशन में पुट कर देंगे। del f एट पॉइंट √2 √2 हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आता है मेरे पास 2 √2 i प्लस 2 √2 j। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं fx x0, y0
एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई एक्स नॉट कोमा वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट इक्वल 0। एक्स नोट और वाई नोट मेरे पास वो पॉइंट है जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे, जो कि है √2 कोमा √2। ठीक है, एफ एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट। इसी तरह हमने एफ वाई भी कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट। ठीक है, तो सिंपली इसको हम अपनी टेंजेंट लाइन में पुट करते हैं। एफ एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो था मेरे पास 2√2। ठीक है, और इस ब्रैकेट में एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स नोट की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, इसी तरह एफ वाई जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मेरे पास आ गया 2√2 और यहाँ से वाई मेरे पास एज इट इज रहेगा और वाई नोट की जगह उसका पॉइंट आ जाएगा √2 एंड दिस इज इक्वल 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2√2x माइनस 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2y माइनस 2√2 का स्क्वायर इक्वल 0। 2√2x माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2√2y माइनस 2 इंटू 2 2√2x माइनस 4 प्लस 2√2y माइनस 4 इक्वल 0। इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास 2√2x माइनस 8 प्लस 2√2y इक्वल 0। ये 8 सिंपली वहाँ जा राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। 2√2x प्लस 2√2y इक्वल 8। इस साइड से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। √2x प्लस √2y इक्वल 8 और ये जो 2 है यहाँ पर 8 से आके डिवाइड हो जाए। √2x प्लस √2y इक्वल 8 अपॉन 2 √2x प्लस √2y एंड इक्वल 4। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और हमने ग्रेडियंट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिंपली इन दोनों को स्केच कर लेते हैं। ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि डेल एफ था, जो कि इक्वल आया हमारे पास 2√2i प्लस 2√2j। सेकेंड हमने टेंजेंट लाइन को कैलकुलेट कर लिया एट लेवल कप, वो मेरे पास इक्वल आया √2x प्लस √2y इक्वल 4 और ये फंक्शन हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। ठीक है, ये जो फंक्शन मुझे गिवन है ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2 है ये मेरे पास मेरा रेडियस है। इस रेडियस 2 का हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो रेडियस 2 का एक्स एक्सिस पे भी रेडियस 2 होगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे भी 2, यहाँ से भी -2। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास 2 और सिंपली यहाँ पर भी मेरे पास -2। ठीक है, तो इस 2 का हम सिंपली एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। ठीक है, जो कि यहाँ के इन पॉइंट 2 से टच करेगा। सेकेंडली मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है √2x प्लस √2y इक्वल 4। √2x प्लस √2y इक्वल 4। इससे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड से √2 को कॉमन लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल 4, ये √2 इस साइड पे आकर मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल 4 अपॉन √2। ठीक है, अब इस √2 को रैशनलाइज करने के लिए हम √2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल 4 और नीचे आ जाएगा √2 के स्क्वायर। 4 नीचे आ जाएगा 2 और ये कटिंग होकर मेरे पास सिंपली रह जाएगा 2 ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल आ चुका है 2 और अगर यहाँ से मैं y की इक्वेशन निकालूँ तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जो कि इक्वल आ गया y इक्वल 2 माइनस एक्स। अब हम इसकी जो है वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं -x प्लस 2 ठीक है, y इक्वल -x प्लस 2 ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, इसका हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि y इक्वल x का मेरे पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास करता है और इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर हम इसको अपोजिट साइन करते हैं यानी कि y इक्वल -x करते हैं तो y इक्वल -x का जो ग्राफ है वो सिंपली ओरिजिन से ही पास करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ करना है y इक्वल -x प्लस 2 का, यानी कि जो -x का ग्राफ है उसमें हमने 2 को ऐड कर देना है। 2 मेरे पास इक्वल होता है 2.8 का। इट्स मीन कि जो y इक्वल -x का ग्राफ है उसको मैं 2.8 स्टेप जो है वो अपवर्ड की तरफ ले जाऊंगी, यानी कि ये जो ओरिजिन से पास होता है ये ओरिजिन से नहीं बल्कि 2.8 से पास होगा। तो y एक्सिस का भी यहाँ पर 2.8 और x एक्सिस का भी यहाँ पर 2.8। अब ये जो मेरे पास ग्राफ है वो इससे पास होगा। y इक्वल x जो है वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास होता है
y इक्वल माइनस एक्स भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन ये इस ग्राफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, ठीक है, लेकिन ये भी ओरिजिन से ही पास करता है, ठीक है। हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो है y इक्वल माइनस एक्स प्लस 2/2, ठीक है। माइनस एक्स बता रहा है कि हम इस वाले ग्राफ को फॉलो करेंगे, और प्लस हमें बता रहा है कि हमने अपवर्ड जाना है, यानी कि इंक्रीज करना है, और कितने स्टेप इंक्रीज करने हैं, 2.8, ठीक है। यानी कि ओरिजिन से हम 2.8 स्टेप की तरफ यानी कि अपवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिन से हम ये 2.8 स्टेप हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। इट्स मीन कि जब मैं इसको अपने इस ग्राफ में ड्रॉ करूँगी, सर्कल जो है वो मेरे पास 2 पॉइंट्स पे ड्रॉ हुआ है। मैं यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ वो 2.8 स्टेप पर है, तो इस 2 से कोई थोड़ा सा यहाँ पर 2.8 आ जाएगा, और जो मेरे पास लाइन होगी वो यहाँ से ड्रॉ होगी और सर्कल को इस पॉइंट पे टच करते हुए ये 2.8 यहाँ से इस तरह से गुजर जाएगी। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये मेरे पास टेंजेंट की है, y इक्वल माइनस एक्स प्लस 2/2, ठीक है। यानी कि जो हमें लेवल कर्व गिवन था हमने उसको भी ड्रॉ कर लिया, और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड की थी हमने उसको भी सिंपली ड्रॉ कर लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 1, एंड पॉइंट है हमारे पास √2, 1, जिसमें x का पॉइंट है √2 और y का पॉइंट है मेरे पास 1। सबसे पहले डेल एफ को कैलकुलेट करेंगे। डेल एफ के लिए मेरे पास फॉर्मूला है पार्शियल f बाय पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y जे कैप। अपने दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उस पर अपना गिवन पॉइंट पुट करेंगे। fx को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल x, f की जगह सिंपली आ जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो मेरे पास आ जाएगा 2x, ठीक है, और y का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम सिंपली fx में अपना पॉइंट पुट करेंगे √2, 1, तो ये आ जाएगा सिंपली 2/2, ठीक है। इसी तरह हम fy कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल बाय पार्शियल y, f की जगह आ जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और y का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा -1। इट्स मीन कि जब हम fy में अपना पॉइंट पुट करेंगे √2, 1, तो वो सिंपली -1 ही रहेगा। तो डेल एफ हमारे पास आ जाता है 2/2 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व, ठीक है, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है fx x0, y0, यानी कि fx पार्शियल डेरिवेटिव होगा हमारे पास गिवन पॉइंट पे, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x0 से। इस तरह fy हमने कैलकुलेट करना है एट गिवन पॉइंट, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस y0 से। पुट करते हैं अपनी वैल्यूज। fx हमने कैलकुलेट किया है 2/2, ठीक है, साथ आ जाएगा x माइनस x0 की जगह पॉइंट आ जाएगा √2, प्लस fy जो हमने कैलकुलेट किया वो -1 था, और ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल 0। तो 2/2x माइनस 2/2 का स्क्वायर, और ये इनके साइन चेंज कर देगा, -y प्लस 1 इक्वल 0। 2/2x, ठीक है, -2 इंटू 2 माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। 2/2x, ठीक है, -4 माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। 2/2x, ठीक है, -3 माइनस y इक्वल 0। ये 3 वहाँ जाकर सिंपली प्लस हो जाएगा। 2/2x माइनस y इक्वल 3, ठीक है। टेंजेंट लाइन एट द लेवल कर्व, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगी 2/2x माइनस 3 इक्वल y, ठीक है। अब हम इस टेंजेंट लाइन को, अपने डेल एफ को और अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको ग्राफ में सिंपली हम प्लॉट कर देते हैं। डेल एफ हमने कैलकुलेट किया 2/2 i माइनस जे। टेंजेंट लाइन हमने कैलकुलेट की y इक्वल 2/2x माइनस 3। गिवन इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 1, जिसको मैंने अरेंज किया तो y मेरे पास इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पहले प्लॉट करेंगे। उसके लिए पहले हम लर्न कर लेते हैं कि y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं देखूँ y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर का मेरे पास जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। y इक्वल एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। अब -1, ठीक है, हमने इसमें ऐड करना है, तो माइनस मुझे बता रहा है कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और 1 मुझे बता रहा है कि ये एक स्टेप डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि जो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है वो अब ओरिजिन से नहीं बल्कि एक स्टेप डाउनवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये -1 पे चला जाएगा, रहेगा यहाँ पर भी ये -1 पे, और यहाँ पर भी ये 1 पे, ठीक। ग्राफ पैराबोला ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है वो -1 यानी कि एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास y इक्वल एक्स के -1 पैराबोला का ग्राफ। अब हम सिंपली यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये y इक्वल -1 से पास करेगा पैराबोला का ग्राफ, और इस पॉइंट पे भी ये 1 पे होगा, और इस पॉइंट पे भी ये 1 पर -1 पे होगा। ये मेरे पास -1 और 1 पॉइंट किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है।
जब हम हमारे पास ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्र -1, जब हम x को यहाँ पर 1 पुट करेंगे तभी y हमारे पास 0 मिलेगा। और अगर मैं x को -1 पुट करूँ तो -1 का स्क्वायर जो है वो भी मेरे पास 1 होता है, तो 1 - 1 0, ठीक है। इट्स मीन को x को मैं 1 पुट करूँ या x को मैं -1 पुट करूँ, y मेरे पास आ रहा है 0, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास ये 1 और -1 आते हैं, ठीक है। और ये -1 मुझे बता रहा था कि हमने एक स्टेप जो है वो डाउनवर्ड अपने ग्राफ को शिफ्ट करना है। तो y इक्वल एक्स के -1 का ग्राफ सिंपली हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है y इक्वल 2√2x - 3, ठीक है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि y इक्वल एक्स का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। y इक्वल 2√2x का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो भी मेरे पास ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है। लेकिन -3 अब हमने इसके अंदर ऐड कराना तो उसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। y इक्वल 2√2x - 3 इस ग्राफ को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। उसके लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आती जाएंगी। व्हेन x इक्वल 0, जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y इक्वल 2√2 इंटू 0 - 3, यानी कि y मेरे पास आ जाता है -3, यानी कि x को 0 पुट करने से y आ रहा है मेरे पास -3, ठीक है। इसी तरह जब हम x को 1 पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल 1, यानी कि y इक्वल 2√2 1 - 3, ठीक है, यानी कि 2√2 - 3, और इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है -0.17, यानी कि जब मैंने x को 1 पुट किया y मेरे पास आता है -0.17, ठीक है। इसी तरह जब हम x को 2 पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल 2, y इक्वल आ जाएगा 2√2 इंटू 2 -3, यानी कि 4√2 -3, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 2.6, यानी कि जब हमने x को 2 पुट किया तो y मेरे पास आता है 2.6, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हम अरेंज करते हैं और अपने ग्राफ में सिंपली पुट करते हैं, ठीक है। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y मेरे पास आता है -3, यानी कि यहाँ पर को -3 पॉइंट होगा, यानी कि पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया, ठीक है। जब हमने x को 1 पुट किया, यानी कि ये 1 पुट किया, तो y मेरे पास आ रहा था -0.17, यानी कि इस पॉइंट यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा -0.17 का, ठीक है। इसी तरह जब हमने x को 2 पुट किया, ठीक है, यहाँ पर जब हमने x को 2 पुट किया तो मेरे पास y का पॉइंट आ रहा था कोई 2.6, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यानी कि ये तीनों पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे बताते हैं कि मेरी जो नेक्स्ट y इक्वल 2√2x - 3 की जो लाइन होगी वो इस तरह से गुजरेगी पैराबोला को इस पॉइंट पे टच करते हुए, और यहाँ से ये -3 को टच करेगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने एज ए एग्जाम्पल लिए कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो किस डायरेक्शन में है और किन किन पॉइंट पे गुजर रही है, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें मेरे पास इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल 4 और मेरे पास पॉइंट गिवन है 2 एंड -2, जिसमें x का पॉइंट है 2 और y का पॉइंट है -2, ठीक है। सबसे पहले हम अपना डेल एफ कैलकुलेट करते हैं। डेल एफ के लिए मेरे पास फॉर्मूला है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे और सिंपली उसमें अपना पॉइंट पुट करेंगे। सबसे पहले हम एफ एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एफ की जगह आ जाएगा सिंपली फंक्शन एक्स वाई, यहाँ से वाई बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जिस वेरिएबल का हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हो तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम x का पार्शियल डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से ही फाइंड करें तो वो 1 होगा और सिंपली हमारे पास आ जाएगा y इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल y, ठीक है। यहाँ पर अब हम सिंपली y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। fx के अंदर जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो y की जगह सिंपली आ जाएगा मेरे पास -2। इसी तरह हम अपना fy कैलकुलेट करते हैं। fy है पार्शियल बाय पार्शियल y और f की जगह आ जाएगा फंक्शन xy। अब यहाँ से मेरे पास x बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल y पे अप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल x इंटू 1 एंड x, ठीक है। यहाँ पर अब हम एफ वाई के अंदर अपने पॉइंट पुट करते हैं 2 एंड -2, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल एफ की वैल्यू लिखते हैं -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। नेक्स्ट हमने टेंजेंट लाइन को कैलकुलेट करना है। टेंजेंट लाइन का मैंने लिख लिया है फॉर्मूला, ठीक है। एफ एक्स जो हमने पॉइंट पे कैलकुलेट किया वो मेरे पास आया था -2x माइनस एक्स नोट की जगह उसका पॉइंट आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस एफ वाई की मेरे पास वैल्यू है पॉइंट के ऊपर 2 हमने कैलकुलेट की, ठीक है, और y माइनस वाई नोट का जो पॉइंट है वो मेरे पास है -2, ठीक है, इक्वल 0। -2x -2 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब सिंपली दोनों तरफ से हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो इक्वल आ जाएगा -2x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल 0। 8 सिंपली वहाँ पर जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा। 8 मेरे पास सिंपली दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, ठीक है। इस साइड से मैंने दोनों तरफ से -2 कॉमन लिया। -2 मेरे पास
ए माइनस एच से जाके डिवाइड हुआ तो सिंपली 4 रह गया और यहाँ से हमने y की इक्वेशन निकाली y इक्वल एक्स माइनस 4। ठीक है, टेंजेंट लाइन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, डेल एफ भी कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली हम इसको ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ में। नेक्स्ट हमारे पास है डेल एफ, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया, टेंजेंट लाइन को कैलकुलेट कर लिया और गिवन इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल 4। यहाँ से हम y की इक्वेशन निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 4/x की। ठीक है, अब y इक्वल 4/x का जो ग्राफ है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस तरह से, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर भी मेरे पास ये y की साइड से इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ है y इक्वल 4/x का। यहाँ पे से लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल 4। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स वाई इक्वल 4 का ग्राफ है। ठीक है, किस तरह से ये ग्राफ आया, सिंपली हम उसी तरह से एक्स और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वाई के मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे और सिंपली हम उनको इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, एक्स मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल एक्स माइनस 4 का। ठीक है, y इक्वल एक्स तो हमें बताता है कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, -4 हमें बता रहा है कि हमने 4 स्टेप नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है y इक्वल एक्स माइनस 4 वो इस ग्राफ को किस पॉइंट पे टच करेगा वो हम देखते हैं। y इक्वल है एक्स माइनस 4 की। ठीक है, जब मैं x को 2 पुट करती हूँ तो y मेरे पास आ जाता है -2, यानी कि x को 2 पुट किया y आ गया -2। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा मेरे पास -3, यानी कि x को 1 पुट किया y आ गया -3। ठीक है, इस तरह हम x को 4 पुट करेंगे तो y मेरे पास आ जाएगा 0, यानी कि x को जब हमने 4 पुट किया y मेरे पास आ गया सिंपली 0। ठीक है, तो इन पॉइंट से हम सिंपली ये देख लेते हैं कि ये जो मेरी लाइन है वो इस ग्राफ के इस पॉइंट पे टच करके यानी कि इंटरसेक्ट करके गुजरती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट आ गए, ये वाई एक्सिस के पॉइंट आ गए। ठीक है, 1 पे मेरे पास ये -3 को इंटरसेक्ट करिए, 2 पे मेरे पास ये -2 को इंटरसेक्ट करिए, 3 पे -1 पे इंटरसेक्ट करिए एंड 4 पे मेरे पास ये 0 को इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, तो y इक्वल एक्स माइनस 4 की भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली और y इक्वल 4/x का भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जिसकी मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 7 और गिवन पॉइंट है मेरे पास -1 और 2, जिसमें x का पॉइंट है -1 और y का पॉइंट है 2। सबसे पहले डेल एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल एफ इक्वल पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे। ठीक है, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के बाद सिंपली हम उसमें अपना पॉइंट पुट करेंगे। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स की एफ की जगह पे आ जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा तो 2x आ जाएगा, सेकंड से कैलकुलेट होगा तो सिंपली y आ जाएगा और थर्ड में x वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ये था मेरे पास fx के अंदर सिंपली अपना पॉइंट पुट करेंगे -1 एंड 2। ठीक है, x की जगह पे आ जाएगा -1, y की जगह पे आ जाएगा 2 एंड -2 दिस इज इक्वल -4। एफ वाई कैलकुलेट करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में y मौजूद नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सेकंड टर्म से आ जाएगा -x और थर्ड टर्म से आ जाएगा 2y। एफ वाई आ गया, एफ वाई में सिंपली अपना पॉइंट पुट करेंगे -1, 2 माइनस इंटू -1। ठीक है, +2 इंटू 2 और ये मेरे पास इक्वल आ जाता है 5 के। ठीक है, यानी कि एफ वाई भी मेरे पास आ गया 8 पॉइंट -1, 2 5 और एफ एक्स भी मेरे पास आ चुका है -4। सिंपली इसे डेल एफ के अंदर पुट करते हैं तो दिस इज इक्वल -4i प्लस 5j। टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन का सिंपली मैंने फॉर्मूला लिख लिया। एफ एक्स हमने जो x0, y0 पे कैलकुलेट किया था वो मेरे पास था -4x और x0 का मेरे पास है पॉइंट -1 तो ये हो जाएगा +1। एफ वाई जो हमने अपने पॉइंट पे कैलकुलेट किया वो मेरे पास था सिंपली 5। ठीक है, y और y0 का पॉइंट है मेरे पास -2 इक्वल 0। इसको सिंपली अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, -4x -4 प्लस 5y -10 इक्वल 0। ठीक है, 10 और -4 कैलकुलेट होंगे, -4x प्लस 5y -14 इक्वल 0 और ये 14 सिंपली वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -4x प्लस 5y इक्वल 14। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगी y इक्वल 14 प्लस 4x और अपॉन 5। ठीक है, अब हम सिंपली इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। डेल एफ इक्वल -4i प्लस 5j। टेंजेंट लाइन हमने जो कैलकुलेट की वो मेरे पास आई y इक्वल 14 प्लस 4x अपॉन 5 और जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 7। ठीक है, सिंपली अब हम इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ।
एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल 7। ठीक है, इसका हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रॉ होता है एक ओवल शेप में। ठीक है, इस तरह से, जो कि एक्स के और वाई के डिफरेंट पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, सिंपली हम एक्स के यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे, वाई के डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, जिससे हमारे पास ये एक ओवल शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास इक्वेशन थी -4x + 5y - 14 = 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको y की टर्म में अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था जो कि मेरे पास इस तरह से ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसमें भी हम सिंपली x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, y के डिफरेंट आंसर आते जाएंगे और उसको हम सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक लर्न किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो, किसी भी स्टेप से क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।